हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के शर्मा। आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर देखेंगे और वह चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक। इस चैप्टर से जुड़े हुए प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विशेषकर एसएससी में आते हैं। अगर आप इस चैप्टर का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इससे जुड़े हुए सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए दोस्तों, एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसे अगर हम लिखें तो लघुत्तम समापवर्त। एचसीएफ को हम लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। यानी लघुत्तम समापवर्त वह हुआ किन्हीं भी दो संख्याओं या उससे अधिक संख्याओं के गुणकों में जो सबसे छोटा होगा उसे हम लोग लघुत्तम समापवर्त यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम बोलेंगे। जैसे 10 तथा 12 का यदि हमें एलसीएम ज्ञात करना हो तो 10 के गुणक जो होंगे या 10 के मल्टीपल जो होंगे और 12 के मल्टीपल जो होंगे वो तो अनंत होंगे। कितनी भी बार 10 को गुना करते चले जाएंगे, 12 को गुना करते चले जाएंगे, 1 से, 2 से, 3 से, अनंत से। उनमें जो सबसे छोटा होगा, लोएस्ट होगा, दैट विल बी कॉल्ड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सी the multiples of 10 will be 10, 20, 30, 40, 50, 60 and as so on, and the multiple of 12 will be 12, 24, 36, 48, 60, 72 and as so on. If we see here, we find that the multiples of 10 and the multiples of 12 are different in initial stage, but if we go ahead we find that 60 is the number that is found in the multiple of both the numbers। यानी 60 वह संख्या है जो 10 तथा 12 दोनों के गुणज में 60 से आगे भी होगा, 120 होगा, 180 होगा और भी होंगे, लेकिन ये छोटी संख्या जो दोनों के गुणज में पाई जाए, द लीस्ट नंबर, द लोएस्ट नंबर दैट विल बी फाउंड इन द मल्टीपल ऑफ बोथ द नंबर्स विल बी कॉल्ड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज एलसीएम ऑफ द नंबर्स। Hence the LCM of 10 and 12 is equal to 60 and that is our answer. This rule will apply also in finding out the LCM of 3 numbers, 4 numbers and more numbers. This is just an example. I will elaborate it in solving the questions of this chapter. Then it will be more clear. Now let us see HCF. HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक जो होता है वह किन्हीं दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं के भाजकों में, यानी उससे छोटी संख्या जिससे उनमें भाग लगता है, वह उन दोनों या तीनों में जो मिलेंगे, उन मिलने वालों में जो सबसे बड़ा होगा उसे हम लोग HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहेंगे। फिर से समझे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2, 3 or more numbers is that number, that greatest number
which will divide all of them, not both. Let us see an example of HCF. If we have to find out the HCF of 30 and 45, first you find the numbers which will divide 30. 1 will divide 30, 2 will divide 30, 3 will divide 30, 5 will divide 30, 6 will divide 30, 10, 15 and 30 will divide 30. Now we find the numbers which will divide 45. 1, 3, 5, 9, 15 and 45. 30 को इन सारे संख्याओं से भाग लग सकता है और 45 को इन संख्याओं से भाग लग सकता है। लेकिन देखें इनमें मिलता कौन कौन है। 3 से दोनों में लग रहा है, 5 से दोनों में लग रहा है और 15 से दोनों में लग रहा है। लेकिन हमारे समापवर्तक यानी कॉमन फैक्टर ये तीनों हो गए, 3, 5 और 15। लेकिन महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ी हो, उससे बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं हो जो उन दोनों में भाग लगा सके, एंड दैट विल बी 15. We get the answer 15. 15 is the HCF of 30 and 45. यह तो LCM और HCF के बारे में मैंने आपको ब्रीफ बताया। इनके बारे में डिटेल्ड में हम लोग जानते हैं कि LCM कैसे निकालेंगे और HCF कैसे निकालेंगे, और उनके बाद उनसे जुड़े जो प्रश्न परीक्षा में आते हैं उन पर हम गौर करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं कि हम HCF कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम HCF सीखते हैं, फिर हम LCM सीखेंगे। HCF निकालने की 2 विधियां हैं। तो सबसे पहली विधि है गुणनखंड द्वारा, फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड अभाज्य गुणनखंड द्वारा, इसे कह सकते हैं हम प्राइम फैक्टर मेथड। लेट अस सी, यदि हमें निकालना हो 50 और 125 का HCF, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, 50 को यदि हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो 2 से भाग देंगे तो 25, 5 से देंगे तो फिर 5, यानी 50 बराबर 2 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 2। 2 हुआ 1 बार और 5 हुआ 2 बार। वही अगर हम 125 को लिखें तो 125 में 5 से देंगे तो 25, फिर 5 से देंगे तो 5, यानी 125 बराबर 5 की घात 3। 50 और 125 के अभाज्य गुणनखंडों में कौन सी संख्या या संख्याएं मिल रही हैं? देखिए, 5 दोनों में मिल रही है तो हम HCF में लिखेंगे 5, और 5 की घात यानी पावर देखें तो जिसमें कम घात हो उसे लिखना है। इसमें 2 और इसमें 3, तो जो कम है 2, यानी 5 की घात 2, 5 स्क्वायर बराबर 25। ये हो गया हमारा आंसर। 50 और 125 का HCF हो गया 25। अब इसी प्रकार के हम और सवाल देखते हैं, जैसे 360 तथा 480 का HCF निकालना है हमें। ठीक इसी प्रकार से हम इन दोनों का HCF निकाल सकते हैं। 360 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में यदि हम लिखते हैं तो 2 से 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से भाग देंगे तो 45, 3 से देंगे तो 15, फिर 3 से देंगे तो 5, यानी 360 बराबर हुआ 2 कितनी बार हुआ?
3 बार तो 2 पर पावर 3 गुना 3 हुआ 2 बार तो 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1। 480 का अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 2 से भाग देंगे तो 240, फिर 2 से देंगे तो 120, फिर 2 से देंगे तो 60, फिर 2 से देंगे तो 30, 2 से देने पर 15 और 3 से देने पर 5, यानी 480 बराबर हो गया 2 कितनी बार हुआ, 2 हो गया हमारे पास 5 बार, तो 2 पर पावर 5 गुने 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1। दोनों में देखिए क्या क्या मिल रहा है। आप देखेंगे कि 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है और 5 भी मिल रहा है। तो HCF में हम लिखेंगे 2 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे और 5 भी लिखेंगे। लेकिन इनके सबसे कम पावर क्या है, 2 पर पावर यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो हम 3 लिखेंगे। 3 पर पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो कम जो होगा वह 1 होगा, तो हम 1 लिखेंगे। 5 पर पावर यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 5 पर पावर 1। 2 पर पावर 3 क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 पर पावर 1 3, 5 पर पावर 1 5, 8 या 24 पंचे 120। ये हमारा आंसर हो गया, यानी 360 और 480 का HCF 120 होगा। यानी 120 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो 360 और 480 दोनों को पूरी विभाजित कर सके। 360 और 480 को विभाजित करने वाली संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या हुई 120 और 120 इसका महत्तम समापवर्तक यानी HCF हुआ। आगे देखिए 320, 450 तथा 600 का HCF हम कैसे निकालेंगे। 3 संख्याओं का भी हमें एग्जाम्पल देखना है, इसलिए मैंने ये संख्याएं लिखी। 320 को हम 2 से भाग देंगे तो 160, फिर 160 को 2 से देंगे तो 80, फिर 2 से देंगे तो 40, 40 में 2 से देंगे तो 20, 20 में 2 से देंगे तो 10 और 10 में 2 से देंगे तो 5। यानी 320 बराबर 2 पर पावर 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 गुना 5। $450 का निकालें तो 2 से भाग देंगे तो 225, फिर 3 से देंगे तो 75, 3 से देंगे तो 25 और 5 से देंगे तो 5, यानी 450 बराबर हुआ 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2। अब देखिए 600 का। 600 में 2 से भाग देंगे तो 300, फिर 2 से देंगे तो 150, फिर 2 से देंगे तो 75, इसमें 3 से देंगे तो 25 और 5 से देंगे तो 5, यानी 600 बराबर हो गया 2 पर पावर 1 2 3 गुना 3 पर पावर 1 और 5 पर पावर 2। अब यदि इन तीनों में हम देखें कि कौन सी अभाज्य संख्याएं इन तीनों में मिल रही है, 2 इन तीनों में है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है और इसमें तो है, और 5 तीनों में है। तो जो तीनों में लिखें, जो तीनों में मिले वो हम लिखेंगे। तो हमारा 2 3 और 5 में से 2 और 5 तीनों में मिल रहा है, तो HCF में हम लिखेंगे 2 और 5। अब इसके पावर देखते हैं, यहाँ 6, यहाँ 1 और यहाँ 3 है, तो जो सबसे कम पावर है वह 1 लिखेंगे और 5 की जो सबसे कम पावर है वह भी 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 2, तो 1 लिखेंगे। 2 गुना 5 बराबर 10, यही हमारा आंसर हुआ। 320, 450 और 600 का HCF 10 है। तो इस प्रकार हमें 2 संख्याओं, 3 संख्याओं और चाहे जितनी भी संख्याओं का HCF निकालना हो वो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। निकालने की अगली विधि है भाग विधि। भाग विधि द्वारा हम HCF निकालेंगे। भाग विधि में क्या करते हैं कि पहली संख्या से दूसरी संख्या में भाग देते हैं और जो शेषफल आता है उससे फिर पहली संख्या में भाग देते हैं, और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब अंतिम रूप से विभाजित होकर कट के शून्य न हो जाए। आइए उदाहरण द्वारा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण देखिए,
300 तथा 420 का HCF निकालेंगे हम लोग। इसके लिए हम 300 से 420 में भाग देंगे। 1 से लगेगा 300, शेष बचा 120। अब इस 120 से हम 300 में भाग देंगे। 2 से लगा और ये हुआ 240, फिर शेष बचा 60। इस 60 से हमने 120 में भाग देना होगा। अब इस 120 में जब हमने 60 से भाग दिया तो 2 से लग के पूरा पूरी कट गया और यही अंतिम भाजक जो 60 है वही हमारा उत्तर होगा, यानी HCF बराबर 60। इस विधि को हम बचपन से पढ़ते आए हैं, तो यही हमारा भाग विधि है। एक और प्रश्न देखें भाग विधि द्वारा HCF निकालने का, जिसमें 3 संख्याओं का हम HCF निकालेंगे। जब हमें 3 संख्याओं का HCF निकालना हो तो हम यह करेंगे कि पहले 2 संख्याओं का HCF निकालेंगे और उस HCF और तीसरी संख्या का HCF निकालेंगे। देखिए कैसे। 45, 60 तथा 95 का HCF हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसमें से पहले 2 संख्याएं 45 और 60 का HCF निकालिए। 45 से 60 में भाग देंगे, एकम 45, 15 शेष बचा। 15 से 45 में भाग देंगे तो 3, यानी 45 तथा 60 का HCF हो गया 15। अब हम लोग इस 15 तथा 95 का HCF निकालेंगे। 15 से 95 में भाग देंगे, 15 छक्का 90, शेष बचा 5। अब इस 5 से 15 में भाग देंगे तो 5 तिया 15 और कट गया और अंत में हमारा HCF आ गया 5, यानी 45, 60 तथा 95 का HCF होगा 5 और यही हमारा आंसर होगा। इसमें यदि चौथी संख्या भी होती तो 5 तथा उस चौथी संख्या का हम HCF निकालते और तब जो HCF होता वही हमारा आंसर होता। यही है भाग विधि द्वारा HCF निकालना। यदि 2 संख्याओं का HCF निकालना हो तो दोनों को लगातार भाग करते जाइए जब तक कि पूरी तरह से कट ना जाए और जो अंतिम भाजक होगा वही हमारा उत्तर होगा। अगर तीसरी संख्या भी हो तो वह HCF 2 संख्याओं का तथा तीसरी संख्या इन दोनों का हम HCF निकालेंगे और तब जो HCF प्राप्त होगा वही हमारा उत्तर होगा। अब हम देखते हैं LCM निकालना। इसका तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करते हैं कि हम दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और उसी प्रकार लिखते हैं जैसे हम HCF में लिखते थे, उनमें से कौन कौन मिलता है। लेकिन इसमें अंतर क्या होता है वह देखिए। जैसे हमें 45 तथा 75 का LCM निकालना है तो हम क्या करेंगे कि 45 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 3 से देने पर 15, 3 से देने पर 5, यानी 45 बराबर हो गया 3 पर पावर 2 गुना 5। अब 75 का निकालेंगे तो 75 में 3 से देंगे तो 25 और 25 में 5 से देंगे तो 5, यानी 75 बराबर हो गया 3 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि LCM में हम लिखेंगे दोनों में जो मिलेगा वो भी और उसके बाद जो बचेगा वो भी। जैसे इन दोनों में देखिए तो क्या मिल रहा है, 3 और 5 तो दोनों मिल रहा है तो इसमें दोनों लिख दीजिए। लेकिन HCF में हम कम घात लिखते थे और इसमें हम मैक्सिमम घात लिखेंगे। तो देखिए 3 और 5 में 3 का यहाँ घात 2 है और यहाँ 1 है, तो दोनों में अधिक है 2 तो 2 लिखेंगे। 5 यहाँ 1 यहाँ 2 तो 2, 3 तिया 9 और 5 पचे 25, 25 नमा 225 हमारा LCM हुआ। यही हमारा आंसर है। 45 तथा 75 का LCM हो गया 225। आगे हम देखते हैं 90, 200 तथा 350 का LCM हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें फिर हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही निकालेंगे। देखिए 90 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 45 में 3 से देंगे तो 15, 3 से देंगे तो 5, यानी 90 बराबर हो गया 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1।
अब हम 200 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। जब 200 में 2 से भाग देंगे तो 100, इस 100 में 2 से देंगे तो 50, 50 में 2 से तो 25 और 5 से देंगे तो 5, यानी 200 बराबर हो गया 2 पर पावर 1 2 3 गुना 5 पर पावर 2। अब 350 का देखें तो 2 से भाग देंगे 350 में तो 175, फिर 5 से देंगे तो 35 और 35 में 5 से देंगे तो 7, यानी 350 बराबर हो गया 2 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 2 गुना 7 पर पावर 1। तो अब इनका एलसीएम क्या होगा? तो देखिए तीनों में कौन सी संख्या मिल रही है? 2, तो लिख दीजिए 2। और क्या मिल रही है तीनों में? तो मिल रही है 5, तो लिख दीजिए 5। अब इसके बाद जो बच गया उसको भी लिख दीजिए। तो यहाँ से बच गया क्या? 3 बच गया, 3 लिख दीजिए, और यहाँ से 7 बच गया, 7 लिख दीजिए। अब इन सब में इनकी पावर जो सबसे बड़ी होगी वह लिख दीजिए। जैसे 2 की यहाँ 1 पावर है, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो सबसे अधिक 3 है, 3 लिख दीजिए। 5 की यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो अधिक 2 हुई, 2 लिखिए। 3 की यहाँ 2 है और एक ही जगह 3 है, तो 2 लिख दीजिए 3 पर, और 7 एक ही है तो 7 पर पावर 1, 2 पर पावर 3 हो गया 8, 5 स्क्वायर हो गया 25, 3 स्क्वायर हो गया 9 और 7, 9 सते 63 और 25 अठे हो गया 200। तो इस 63 और 200 को गुना करेंगे, 63 दूनी 126 और 2 जीरो, तो 12,600 हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों यह हम लोगों ने देखा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। तो एलसीएम निकालने की और भी विधियां हैं, लेकिन हमें एग्ज़ाम निकालना है, न कि इसका प्रोफेसर बनना है। तो यह जो अभाज्य गुणनखंड विधि है इसको आप बहुत अच्छे से सीखें तथा इसका प्रैक्टिस करें, ताकि एग्ज़ाम में इससे जुड़े हुए किसी भी प्रश्न को बनाने से आप वंचित न रह जाएं। अब एक फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वह क्या होगा? तो वह होगा उन संख्याओं का लॉसअ यानी एलसीएम गुना मॉसअ यानी एचसीएफ। यानी ए और बी यदि दो संख्याएं हैं तो उनको गुना करें तो उतना ही प्राप्त होगा जितना उनके एलसीएम और एचसीएफ को गुना करने पर प्राप्त होगा। इस फॉर्मूला के यूज से हम यदि इन चारों में से कोई भी 3 संख्याएं दी हो या कोई 2 में संबंध दी हो तो हम आसानी से इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उन सवालों को बनाने में हम इसका यूज करेंगे तो हमें काफ़ी सहूलियत होने वाली है। जैसे हमारे पास 2 संख्याएं हैं, जैसे लें तो 75 तथा 125, तो हम 75 तथा 125 का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे और एलसीएम निकालने के लिए भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 75 में 3 से देंगे तो 25, 25 में 5 से देंगे तो 5, और 125 में 5 से देंगे तो 25 और फिर 5 से देंगे तो 5, यानी 75 बराबर हो गया 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 2, और 125 बराबर हो गया 5 पर पावर 3। तो फिर इनका एचसीएफ क्या होगा? तो जो दोनों में मिल रहा है वह लिखेंगे हम एचसीएफ के लिए। 5 दोनों में मिल रहा है और 5 की जो लोएस्ट पावर है, जो कम घात है, वह है 2, तो 5 पर पावर 2 यानी 5 स्क्वायर बराबर 25 हो गया इनका एचसीएफ। और एलसीएम निकालने के लिए हम 5 लिखेंगे। 5 की जो अधिकतम पावर है वह है, दोनों में यहाँ 2 और वहाँ 3, और 5 की अधिकतम पावर 3 हम लोग लिख देंगे, और साथ साथ जो संख्या बची वो 3 वो भी लिख देंगे। तो क्या होगा? 5 पर पावर 3 बराबर हो गया 125 और 375 हमारा एलसीएम हो गया। इस फॉर्मूला के अनुसार जो इन 2 संख्याओं का गुणनफल होगा वही इनके एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणनफल होगा। देखिए 2 संख्याएं हैं 75 और 125, इन दोनों को हम गुना करके देखते हैं। 125 से 75 में तो हो गया 125 पंचे 625, 5 सते 35,
12 सत्ते 84, 3 87, जोड़ें तो 5, 5 2 7, 7 6 13 का 3 और 8 1 9, 9375। अब इसके HCF और LCM को भी हम गुना करके देखें तो 375 और 25 को गुना करेंगे, 5 पचे 25, 7 पचे 35, 2 37, 3 पचे 15, 3 18, 5 दूनी 10, 37 दूनी 74, 1 75, 5 7 8 5 13, 7 1 8 1 9, 9375 दोनों में आ गया। यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा वही उनके LCM और HCF का भी गुणनफल होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया 75 और 125, इनका HCF आया 25 और LCM आया 375। जब हमने इन दोनों संख्याओं को गुना किया तो हमें प्राप्त हुआ 9375 और हमने HCF और LCM को गुना किया तब भी हमें प्राप्त हुआ 9375। यानी यह फार्मूला हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया। यह फार्मूला एग्ज़ाम के सवालों को हल करने में हमें बहुत मदद करेगा। आगे इसमें एक और फार्मूला हम लोग देखते हैं। फार्मूला है कि भिन्न यानी फ्रैक्शन का HCF क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, फ्रैक्शन या भिन्न का HCF होगा अंश का HCF बाई हर का LCM। जैसे 9/14 तथा 15/28 का हम HCF निकालेंगे तो ऊपर वाले 9 और 15 का हम HCF निकालेंगे। याद रखिए, जो निकालना है वह हम ऊपर वाले का निकालेंगे और बाकी जो नीचे वाला हर होगा उसका उल्टा निकालेंगे। तो यहाँ पर जैसे HCF है तो 9 और 15 का HCF अगर आप निकालते हैं तो आपको प्राप्त होगा 3, और 14 और 28 का अगर आप LCM निकालते हैं तो वह होगा 28, और यही हमारा आंसर हो गया। आप इसे याद कर लें कि यदि भिन्न का HCF निकालना है तो अंश जो ऊपर वाला है उसका हम लोग HCF निकालेंगे और हर यानी नीचे वाले का हम लोग LCM निकाल लेंगे। आगे देखिए भिन्न का LCM हम कैसे निकालेंगे। तो भिन्न का LCM निकालने के लिए है कि अंश का LCM निकालेंगे और हर का HCF निकालेंगे। देखिए जैसे इन्हीं संख्याओं को हम फिर से देखते हैं, 9/14 तथा 15/28 का LCM क्या होगा। तो देखिए 9 और 15 जो अंश है इन दोनों का हम LCM निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 45, और हर जो है 14 और 28 इसका हम HCF निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 14, यानी 45/14 इसका LCM होगा। तो आपको याद रखना है कि यदि भिन्न में HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF होगा और नीचे वाले का LCM होगा। वही अगर LCM निकालना है तो ऊपर वाले का LCM होगा और नीचे वाले का HCF होगा। आगे देखिए इस चैप्टर में एक और चीज़ है, सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनका HCF होगा 1, 1 जो नंबर है वही उनका HCF होगा, यानी वह कटते कटते अंत में 1 से जाके जब कटेंगे और तब वह 1 ही उनका HCF होगा और कुछ उनका HCF नहीं होगा। जैसे देखिए हम दो संख्याएं लेते हैं 30 तथा 41, इन दोनों का हमें HCF निकालते हैं। 30 से 41 में भाग देंगे, 30 एकम 30, 11 शेष हुआ, 11 से 30 में दिया 11 दूनी 22, 8 शेष हुआ, इस 8 से 11 में दिया 8 एकम 8, 3 शेष हुआ। अब इस 3 से फिर से हम 8 में देंगे तो 3 दूनी 6, 2 शेष हुआ। अब इस 2 से 3 में देंगे तो 2 एकम 2, 1 शेष हुआ, और अब 1 से यह 2 जाके कटेगा और इसका HCF हो गया 1। तो 30 और 41 का HCF हमारा 1 हो गया। तो इस पर हम क्या कह सकते हैं, तो इस पर हमारा निष्कर्ष यही निकलता है कि 30 तथा 41 सह अभाज्य संख्याएं हैं। 30 and 41 आर को प्राइम नंबर्स।
तो दोस्तों आज हमने एलसीएम और एचसीएफ से जुड़े हुए फार्मूलाज देखे, जिनकी सहायता से हम एलसीएम और एचसीएफ से जुड़े हुए सवालों को हल करेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग एलसीएम तथा एचसीएफ से जुड़े हुए सवालों को देखेंगे, उन्हें बनाने का प्रयास करेंगे, उनको सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, ताकि परीक्षा में हमें एलसीएम और एचसीएफ से जुड़े हुए प्रश्नों को बनाने में कोई परेशानी न हो। इसलिए मैं आपसे विदा लेता हूं और आपसे यही कहना चाहता हूं कि यदि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, इससे आपको किसी तरह का फ़ायदा लाभ मिल रहा है, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप इस क्षेत्र से नहीं भी जुड़े हुए हैं, तब भी यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं कि जो इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, तो उसे मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, जिससे उसको ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा। तो इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।